सुकार सुखराय सुखद बसरे निरावाद सुख संयम यात्रा निरोचोजी स्वामी सादा छेजी भात पाने लाभ देजोजी स्वामी मार्ष्ण नियम जावणी निशी नामी इच्छा कारण संदेश भगवान अपरिहम विंतरायन खाम्यो इच्छन खामेमी नयन जंकिंची अपत्यम परपत्यम मध्य पाणे मिणे वचे आलवे सलवे चोषण समासन अंतर्वास उर्वास जंकिंची मध्य मिणे परण सुलवर वचन हम न जाण इच्छा कळम स्वामी मार्ष्ण नियम जावणी निशी आहे नामी इच्छा कारण संदेश भगवान मायना संदेश संदेश इच्छा मार्ष्ण नियम जावणी निशी आहे नामी साधारण संदेश बनवाना रेशो ले ये छमिछमी कुमार ने विषय नामी कार्य भगवान कसाय करे वाला प्रश्न करा सकते नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सम्प्रसाहूणं एसो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्मः सुधासोदरवाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिमुख मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथजिनोऽस्तु वः यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्ष हुताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्भूरिष्ठनाशनः कमळे धरणेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिपार्श्वनाथ श्रेयस्तु वः नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अंगूठे अमृतवसे लब्धितनामण्डार श्री गुरु गौतम सम्मति वाञ्छित फलदातार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राभ्या जैनधर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाप्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज से भावना बोध के ऊपर विवेचन करेंगे, एक नया विषय शुरू करेंगे। एक बाप अपने बेटे को पढ़ाने के लिए ट्यूशन रखता है कि गणित में वो आगे बढ़े। बाप ने ट्यूशन तो रख दिया, टीचर रोज पढ़ाने के लिए भी आता है, पर कुछ समय के बाद बाप को लगा कि अब देखे तो सही कि बेटा कितना पढ़ा। अचानक एक दिन बाप आ गया
ट्यूशन चालू था, शिक्षक उसको पढ़ा रहे थे और चिंटू को पूछा कि बोल बेटे 6 और 6 कितने होते हैं? तो बेटे ने तुरंत क्या कहा, पापा ETCC 6 और 6 10। और बाप का पिता गया कि 1 महीने से आप ये सिखा रहे हो बेटे को, इतनी फी ले ली और बेटा 6 और 6 10 बोल रहा है। बाप का तो एकदम बॉयलर फटा। तो शिक्षक ने कहा कि देखो अब जल्दबाजी मत करो, वो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा है। कल तक वो 6 और 6 8 बोलता था, आज 10 बोलने लगा है। प्रगति पे है बेटा। अब मुझे बताओ कि हम कोई मेहनत करते हैं सिखाने के लिए, तो हम क्या देखते हैं, उसको कितना आया, ज्ञान कितना बढ़ा, उसका वैराग्य कितना बढ़ा। आप व्यापार भी करते हो तो बिकरा कितना हुआ वो देखते हो कि प्रॉफिट कितना हुआ देखते हो? प्रॉफिट देखा जाता है, बिकरा नहीं। आप डॉक्टर से औषधि भी लाओ, दवाइयाँ खाते ही रहो, रोज के 2-2 3-3 स्ट्रिप्स खाली कर दो, तो क्या देखोगे कि डॉक्टर साहब 1 महीने से दवा ले रहा हूँ, कोई असर नहीं है। और असर नहीं होती हो तो स्ट्रिप्स का बॉक्स अगर खाली पड़ा हो और भरा हुआ हो कचरे से, तो वो चिंता का विषय हो जाता है। तो हर जगह हम ये हिसाब लगाते हैं कि हमने जो किया उसका फल क्या मिला, फल के ऊपर हमारा ध्यान होता है। मगर एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ हम फल की चिंता नहीं करते। हजारों सामायिक किए, रोज चौविहार किया, रोज परमात्मा की पूजा की, कितने उपदान कर दिए, कितने संघ निकाले, कितने उपदान की मालाएं पहनी। ऐसे हजारों धर्म हम हमारे जीवन में करते हैं। हम सिर्फ धर्म से राजी होते हैं या धर्म के फल से राजी होता है? वहाँ तो हम क्या देखते हैं, अरे मेरी रोज 50 माला होती है, बस 50 के आंकड़े से ही राजी है। 50 बार तुम नौकार मंत्र गिनते हो, उसका फल क्या मिला? तुम नौकार मंत्र के कितने ओतप्रोत ओल घोल हुए, ये कभी देखा जाता है? मैं 50 दिन से एकासना कर रही हूँ, कितना आहार पे मेरा संयम आया। ये तपस्या का फल क्या है कि मेरा आहार संज्ञा पे कितना संयम, कितना कंट्रोल आया। पहले जो बेफाम इच्छाएं जागती थी, अब उसमें कुछ कमी आई या नहीं, ये हम देखते हैं या सिर्फ 50 के आंकड़े से राजी हो जाते हैं? हाँ, बस 50 के आंकड़े से राजी हो जाते हैं। मैं रोज़ एक सामायिक करता हूँ राजी। अब सामायिक में मन कहाँ घूमता है, कहाँ भटकता है, कुछ भी हम चिंता नहीं करते, सिर्फ बिखरे से राजी है। प्रॉफिट क्या हुआ देखते ही नहीं। तो धर्म का क्षेत्र ही एक ऐसा है कि जहाँ हम कभी हिसाब नहीं लगाते कि क्या फल मिला, क्योंकि हर धर्म का कोई ना कोई तत्काल फल है और फिर परंपरागत फल भी मिलने वाला है। मगर तत्काल अभी का अभी क्या मिला वो हमें देखने की फुर्सत ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भाई 1 घंटा प्रवचन सुन के आ गए, अब वहाँ जाकर के झपकियाँ ली या प्रवचन सुना, क्योंकि ये झपकी लेने का बहुत अच्छा स्थान है। घर पे तो बच्चे सोने नहीं देते, परेशान कर देते हैं। छोटी सी जगह होती है, यहाँ एक मस्त अच्छी हवा आती है, 1 घंटे तक बस सुनते सुनते झपकियाँ भी ले लेते हैं और हमारा 1 घंटा धर्म करने का, धर्म सुनने का एक संतुष्टि मिल जाती है। हाँ, बस कोई आँख मूंद के बैठे तो हमको लगता है कि वाह कितना गहराई से सुन रहा है, मगर वो कहाँ गहराई में उतर गया पता नहीं लगता। यह स्थिति है। कभी कभी लगता है कि हम कभी कोई हिसाब नहीं लगाते क्या कर रहे हैं।
बाकी हमारे अनुष्ठान कितने फलदायी हैं। एक छोटी सी मुंहपत्ती परिलेहन की क्रिया, वो भी कितनी फलदायी है। मंदिर में खाली कचरा निकालने की क्रिया, उपाश्रय में आप पौषध लो और पौषध में आप काजा निकालो, कचरा निकालो, तो उसका भी फल कितना है। शास्त्रों में ऐसे दृष्टांत भी आते हैं कि मंदिर में कचरा निकालते निकालते कितने आज तक अनंत आत्माएं केवल ज्ञान पा ली, प्रायश्चित करते करते केवल ज्ञान ले लिया। उपाश्रय में कचरा निकालते निकालते कितने लोगों को केवल ज्ञान हो गया है। यानी कौन सी क्रिया तुम्हारी ऐसी है कि जो केवल ज्ञान न दिलवा सके। एक मुंहपत्ती परिलेहन करने की क्रिया भी कितनी अद्भुत है। एक पूजना प्रमार्जना, कोई भी चीज़ ली तो पहले पूज लिया, फिर हाथ में ली, रखते समय भी पहले पूज लिया, फिर रखा। इतनी सी क्रिया, कोई बड़ा धर्म नहीं है इसमें, कोई मंत्र या सूत्र बोलते भी नहीं, सिर्फ जतना है, जयना करते हैं। उसका भी फल कितना है। एक आदमी था मच्छी मार, बहुत बड़ी बड़ी मछली मार करके अपने कंधे पे ले जा रहा था और सामने से गुरु शिष्य आ रहे थे। शिष्य ने देखा कि अरे बाप रे, इतना पापी हमको सुबह सुबह विहार में मिल गया, आज तो हमारा दिन बिगड़ गया। उसको बड़ी चीड़ पैदा हुई कि ये पापी आदमी कहाँ हमारे सामने आ गया सुबह सुबह। गुरु को कहा कि गुरुदेव ये देखो आज का दिन अच्छा नहीं लगता है, ये पापी आदमी हमारे सामने आ गया है। विहार प्रारंभ किया और ये पापी के दर्शन हुए। गुरु कुछ बोले नहीं, चलते रहे। कुछ आगे चलने के बाद देवदुंदुभी की आवाज़ सुनाई। तो अब चेला पूछता है कि गुरुदेव क्या बात है, आज देवदुंदुभी की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो कि क्या हुआ पता नहीं। उतने में एक आदमी वहाँ से निकला साइकिल पे और उसने कहा कि महाराज एक आदमी को केवल ज्ञान हो गया है, तो आप जल्दी पधारो, उनके दर्शन करने योग्य है। तो गुरु और चेला दोनों निकले वापस कि केवल ज्ञान हुआ है तो हम देखने जाए, दर्शन करने जाए। दोनों गुरु चेला वापस आए। गांव में गए तो एक मच्छी मार के घर में पहुंचे और वही मच्छी काटने वाला जो मच्छी अपने कंधे पे लेके निकला था, उसी को केवल ज्ञान हुआ था। ये दोनों गुरु चेला दोनों हैरान कि इतना पापी और ये अभी का अभी केवल ज्ञान हो गया, घटना क्या घटी। तो गुरु ने कहा कि चल अब उसी को पूछते हैं, केवली को ही, कि क्या हुआ कि जिससे इतना पापमय जीवन होते हुए भी तुम्हें केवल ज्ञान हो गया। और जैसे ही गुरु ने पूछा, उस केवली ने बताया कि पता नहीं, मैं तो मछली ला आकर के पत्थर के ऊपर रखी और छुरी चलाने वाला था, छुरी बिल्कुल बाजू में पड़ी थी, एक तरफ कपड़ा भी खून पोंछने के लिए रखा हुआ था, और छुरी उठाने से पहले न मालूम मैंने वो कपड़ा उठा लिया। कपड़ा उठा करके उस मछली के ऊपर 3-4 बार ऐसे ही घुमाया, जैसे अपन चरवला लेकर के कहीं कोई चीज़ रखनी हो तो ऐसे ऐसे घुमाते हैं, वैसे मैंने वो कपड़ा उसके ऊपर घुमाया और फिर हाथ में छुरी ली। काटने से पहले मेरे मन में विचार आया कि ये कपड़ा मैंने क्यों ऐसे हिलाया, ये 3-4 बार मैंने कपड़ा किस प्रयोजन से हिलाया, क्यों मैंने इसके ऊपर से ऐसा किया। कुछ याद नहीं आया। सोचते सोचते उसको पूर्वजन्म याद आया। पूर्वजन्म याद आया कि मैं तो गत जन्म का जैन साधु, हर चीज़ पूजन प्रमार्जन करके ही रखता था। ये मेरी एक आदत बन गई थी, संस्कार बन गया था। कोई भी चीज़ नीचे रखने से पहले पूजने का काम कर लेता था, कोई भी चीज़ लेने से पहले पूजने का काम करता था, मुँह पत्ती से बार बार पड़ी लेना करता था। तो ये एक आदत बन गई थी और वो आदत संस्कार के रूप में ऐसी बन गई कि मेरी काया से ये क्रिया बिना भाव से हो गई, कोई भाव नहीं था। मगर बिना भाव के होने के बाद जो चित्त विचारों पे चढ़ गया और विचारों सोचते सोचते पूर्व जन्म का ज्ञान सारा उसको याद आ गया कि वो मैं कहाँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ। पछतावा हुआ, प्रायश्चित किया कि प्रभु मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया और मैंने वो जो साधु जीवन में भूल की थी जिसके कारण मुझे ऐसा नीच गोत्र का कर्म बंधन हुआ। मैं मेरे अहंकार में साधु जीवन की क्रियाएं करता था, उस अहंकार के कारण मुझे नीच गोत्र में जन्म लेना पड़ा और इतने हिंसक परिवार में मेरा जन्म हुआ। मगर वो आदत
वो परिलेहन करने की, बार बार पूजन प्रमार्जन करने की आदत, उसके कारण मैंने ये किया और मेरा मन पछतावे पे चढ़ गया। इतना पश्चाताप हुआ, आँख में से आंसू निकलने लगे कि मैं कितना पापी, कैसा हो गया। ऐसा करते करते आत्मभाव में चढ़ा और मुझे केवल देखा। अब सोचो कौन सी क्रिया की थी, खाली जतना जैना की, और जैना के कारण कहाँ पहुँच गया। तो छोटी छोटी क्रियाएं भी अगर हम भाव से, दिल से करते हैं तो वो क्रिया भी हमें केवल ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए समर्थ है। ऐसा मत समझना कि हमारी क्रियाएं सामान्य हैं, हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई विज्ञान है। हमारी मानसिकता कैसे ऊर्ध्वशील हो, कैसे उज्जवल बने, उसके लिए सारी क्रियाएं किसने बताई है? सर्वज्ञ कथित है क्रियाएं सारी। हमारी क्रियाएं, कोई भी क्रिया सामान्य स्थविर कथित नहीं है। सारी जो धर्म अनुष्ठान है वो परमात्मा के बताए हुए हैं, और सर्वज्ञ जब बताता है तो कितने गहराई तक जा सकता है, कितनी ऊपर की कक्षा में, नीचे की कक्षा में, एकदम प्राथमिक कक्षा में रहा हुआ जीव भी उसको पा करके, वो क्रिया करके अपने जीवन को कितना ऊर्ध्व बना सकता है। तो उन्होंने वो गहराई भी देखी और उसको कैसे ऊपर तक ले जा सकते हैं ये भी परमात्मा ने देखा, और उन्होंने एक एक क्रिया, एक एक अनुष्ठान ऐसे बताए। हो सकता है सर्वज्ञ की वाणी है, हमारी बुद्धि बहुत मर्यादित है, उनकी बुद्धि हिमालय से भी बड़ी है और हमारी एक फुटपट्टी के बराबर भी नहीं है। हम परमात्मा की बुद्धि को नाप नहीं सकते, उनके ज्ञान को कभी नाप नहीं सकते, और नापना अगर करना भी चाहे तो वो कैसी चेष्टा होगी। समुद्र को फुटपट्टी से कोई नापना निकले कि मेरी फुटपट्टी है, मैं समुद्र को नाप लूँ, मैं आकाश और यानी कि चंद्र और पृथ्वी के बीच का अंतर नाप लूँ कि कितने फुट है। ऐसा कोई फुटपट्टी लेकर के निकले और नापना चाहे तो हो सकता है? इम्पॉसिबल है। वैसे परमात्मा की एक एक बात को अगर हम दिमाग से सोचने जाए तो हमारा दिमाग तो बहुत छोटा है। कई बातें ऐसी होगी जो हमारे दिमाग में नहीं भी बैठेगी, क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है, और इतनी छोटी सी सोच से परमात्मा की वो धीर, गंभीर और उदार वाणी हमारे दिमाग में नहीं भी बैठेगी। मगर नहीं बैठते हुए भी हमारी श्रद्धा ये कहेगी कि प्रभु आपने कहा वही सत्य हो सकता है। तमेव सत्यम निसंगम जब जिणे ही पवित्रम, वही सच्चा है, वही निशंक है जो परमात्मा ने कहा है। ये श्रद्धा, ये विश्वास हमारा बना रहना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे दिमाग में नहीं भी बैठे, वो परवाह नहीं बैठे, वो तो बिल्कुल स्वाभाविक है। परमात्मा की 100 बातें नहीं बैठेंगी, मगर 100 की 100 बात श्रद्धा से हम यही कहेंगे कि ये किसने कहा है? परमात्मा ने कहा है, बात पूरी होगी। ये अल्टीमेट सत्य है, अंतिम सत्य अगर कोई हो तो परमात्मा ने बताई हुई बात है। ये श्रद्धा हमारी बैठनी चाहिए। इसीलिए देखो, आज वो श्रद्धा नहीं होने के कारण आज आप सब प्रवचन में तो बैठते हो, तुम्हें पता है कि सामायिक का कितना लाभ है, मगर सामायिक लेकर के बैठने वाले कितने? अभी यहाँ आप नक्की है कि एक घंटा मुझे देना ही है, सामायिक तो हो ही सकती है, फिर भी सामायिक लेके कितने लोग बैठते हैं? बस 3 यहाँ हैं, 4-5 यहाँ, बाकी सब क्यों नहीं करते हैं? उनको बीच में उठ के जाने की जरूरत पड़ती है? कोई नहीं, कोई कारण नहीं है, नहीं करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमें वो वृत्ति, वो पचखान करने की भावना ही नहीं होती, क्योंकि वो श्रद्धा भी नहीं है कि खाली एक क्रिया करके ऐसे मुपत्ति करीबी बनते कर लिया तो क्या इतना बड़ा लाभ हो जाएगा? ऐसी शंकाएं पड़ी हैं, अभी वो श्रद्धा जमी नहीं है परमात्मा की एक एक क्रिया पर। नहीं तो हम चाहे तो 1 घंटा सामयिक में बैठ ही सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे में बीच में कोई उठाने वाला भी नहीं है, और मैं प्रवचन अगर जल्दी भी कर दिया तो 10 मिनट बैठ के पार भी सकते हो। 10 मिनट यहाँ ज़्यादा बैठो तो कोई उठाएगा नहीं कि भाई प्रवचन उठो, पूरा हो गया, उठो अब खाली करो, ऐसा कहने वाला भी कोई नहीं। फिर भी वो भाव नहीं होता है। रोज़ हम स्नान करते हैं, मगर पूजा करने का दिल किसको होता है?
परमात्मा के पास जा कर के चरण स्पर्श कर लूँ, क्योंकि परमात्मा से दो प्रकार से संबंध बनाया जा सकता है। हम व्यक्ति के साथ दो प्रकार से संबंध बनाते हैं। एक हाय हेलो का संबंध होता है, दूर से कभी भी आमने सामने मिल गए तो हाय हेलो कैसे हो इतना बोल के आगे चले जाते हैं। एक बिल्कुल निकट का संबंध होता है तो शेक हैंड करते हैं, गले मिलते हैं, घर जाते हैं, वो ज़्यादा निकट का संबंध है। तो परमात्मा के साथ भी हमने ऐसा ही संबंध रखा है। कोई खाली हाय हेलो का संबंध रखता है भगवान के साथ, आता है मंदिर में, दूर से संबंध, दूर से नमस्कार करके चला जाता है, ये हाय हेलो का संबंध है। और परमात्मा के चरण स्पर्श करता है, शेक हैंड का संबंध समझो कि संबंध है। परमात्मा के साथ मिले बिना, उनको स्पर्श किए बिना हमारे मन को चैन न पड़े कि मैं नहाता तो हूँ, स्नान तो करता ही हूँ, तो खाली पूजा के वस्त्र एक 5 मिनट के लिए पहन लिए, परमात्मा को चरण स्पर्श करके आ गया, क्योंकि ये सुपर पावर है, उससे हमें कनेक्शन करना है। ये तो मीडिया है, मूर्ति तो मीडिया है, मगर वो मीडिया के जरिए हम कहाँ पहुँच सकते हैं। मूर्ति कोई सामान्य चीज़ नहीं है, उसमें परमात्मा की शक्ति निहित है, उसके बिना चलने वाला ही नहीं है, क्योंकि हम आकार के क्षेत्र में हैं, निराकार को हम नहीं पकड़ सकते। हमारी जो कक्षा है उस कक्षा के अनुसार ये सारे अनुष्ठान बताए गए हैं। आप सोचो, जो चीज़ निराकार है उसको आकार में स्थापित किए बिना चलता ही नहीं, क्योंकि निराकार में हम उसकी पूजा उपासना नहीं कर सकते। आप खाली भगवान को याद करोगे तो कोई ना कोई मन में एक कल्पना चित्र तो बनाएगा ही, मन चित्र बनाएगा ही बनाएगा। तो वो है तो क्या है, वो कोई साक्षात भगवान थोड़े है, तुमने कल्पना का बनाया हुआ चित्र है। तुम भगवान का नाम लेते ही भगवान का कोई एक आकार तो आएगा ही तुम्हारे मन में कि भगवान यानी कैसे होंगे। तो वो आकार क्या है, तुमने अपने मन में बना लिया। किसी ने उसको पत्थर में बनाया, किसी ने धातु में बनाया, किसी ने लकड़े में बनाया, मगर वो बनेगा ही, बिना बने तुम उसकी उपासना कर ही नहीं सको। ये अक्षर है, हम पुस्तक में लिखते हैं, ये अक्षर क्या है? हाँ, हम जो वाणी बोलते हैं उस वाणी की मूर्ति है। अ बोला तो अ का आकार ऐसा होना चाहिए, ये किसने नक्की किया? वो आकार अ का जो है वो अ के ध्वनि से कुछ लेना देना है उसका? अ ध्वनि है, ध्वनि तरंग है, बराबर। तरंग तो गया, मैं अभी बोला, दूसरे सेकंड में यहाँ कुछ भी नहीं होगा और ध्वनि तरंग इस विश्व में फैल जाएगा। मगर वो ध्वनि तरंग मैं क्या बोला वो भविष्य में किसी को बताना होगा तो क्या है? कोई अस्तित्व नहीं है ध्वनि का, क्योंकि ध्वनि को हम पकड़ नहीं सकते, उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, उसकी एक मूर्ति बना दी कि अ बोला तो अ यानी ऐसा आकार, ब यानी ऐसा आकार। हर भाषा में, हर लिपि में अलग अलग आकार बने। आकार कैसा भी हो सकता है, मगर उसके पीछे का ध्वनि कौन है? ध्वनि एक ही है। फिर किसी ने ए लिखा, किसी ने अ लिखा, हाँ, तो उसने आकार अपनी मन गढ़ंत बनाए। वो मन गढ़ंत होते हुए भी एक फिक्स आकार है। उस लैंग्वेज में अ का आकार यही रहेगा। आकार यानी उस ध्वनि की मूर्ति है। ब की मूर्ति ब है, क की मूर्ति क है। ऐसे हर ध्वनि की एक मूर्ति बनाई गई है और उन मूर्तियों का कॉम्बिनेशन करके हमने शास्त्र बनाए। आज ये शास्त्र, ये मूर्तियाँ नहीं होती अक्षर रूप ध्वनि की, तो ये परमात्मा की वाणी हम तक आ सकती? 2500 साल पुरानी वाणी है, मगर आज वही वाणी हम सुन सकते हैं। किसके बल पे? अक्षर के बल पे। अक्षर क्या है? मूर्ति है। अक्षर हमने हमारे ध्वनि की मूर्ति बनाई है, बस, और कुछ नहीं। और मूर्ति में उसको स्थापित किया है। अभी उसको जड़ कहो, चेतन कहो, जो कहना कहो, मगर उसी के बल पर वाणी हमारे तक पहुंची है। वैसे ही इस परमात्मा निराकार है। परमात्मा हमारे सामने कभी आने वाले भी नहीं हैं। सिद्ध परमात्मा तो कभी नहीं आएंगे। अर्यंत परमात्मा कुछ समय के लिए ही आएंगे, मगर उस अर्यंत का स्वरूप हम तक पहुंचाने वाला कौन है? आकार है। आकार के द्वारा ही वो हम तक पहुंच सकता है। तो ये
परमात्मा के साथ स्पर्श करना, उनकी मूर्ति की पूजा करना या तो उनको चरण स्पर्श करके आ जाना, तो सुपर पावर के साथ तुम्हारा कनेक्शन है। ये कनेक्शन की प्रक्रिया है। तुम्हारे सामने कुछ होना जरूरी है। आज इतने बड़े मकान भी बनते हैं तो पहले क्या कहाँ बनता है? कागज़ पे एक आकार बनाया जाता है। वो कागज़ मकान नहीं है, हम भी समझते हैं, मगर वो कागज़ के बिना मकान बन भी नहीं पाएगा। बिना प्लान से बनाने जाओ, क्या 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 हो जाएगा। तो पहले उसका आकार एक मूर्ति बनानी पड़ेगी, वो मूर्ति के आधार पर ही पूरा मकान बनेगा। तो ये जो परमात्मा ने अनंत काल से, खाली जैन धर्म में नहीं, भारत के अन्य शास्त्र दर्शनों में भी देखो, मूर्ति पकड़ी गई है, मूर्ति को मानी गई है, उसकी उपासना, क्योंकि वो एक पुतला भी भले हो, मगर उसके पीछे हमारा भाव क्या है। हम तो परमात्मा मान करके ही करते हैं ना। पिक्चर में पर्दे पे जो आता है वो क्या होता है? चित्र ही होता है। वो वास्तविक तो कोई हेमा मालिनी है नहीं वहाँ, जो है वो चित्र ही है, मगर वो चित्र के द्वारा हमारे मन में जो भाव पैदा होते हैं वो गलत है या सही? सही है। भाव सही होते हैं, चित्र भले गलत हो सकता है, चित्र जड़ हो सकता है, मगर चित्र के आलम्बन से हमारे मन में जो भाव पैदा होते हैं वो भाव सही है, और उसी के अनुसार हम कर्म बंधन या कर्म की मुक्ति पाते हैं। क्योंकि भाव से तुम्हारा कर्म बंधन का नाता है। सामने वाली चीज़ क्या है उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। मैं कलिंगड़ खाऊं, कलिंगड़ खाते खाते सोचूं कि मांस का स्वाद भी ऐसा होगा, तो मुझे क्या पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? खा क्या रहे? कलिंगड़, मगर सोचते क्या है? तो कर्मबंधन किससे हुआ? सोच से हुआ, ये कलिंगड़ से हुआ, सोच से हुआ। बस तो ये सोच ही बनाने के लिए ये सारे आलम्बन हैं, ये अनुष्ठान वगैरह व्यवहार धर्म है। पर सारा व्यवहार धर्म हमारे भाव धर्म में पलट जाता है। भाव धर्म को उजागर करने के लिए हम सारा व्यवहार धर्म करते हैं। इसलिए व्यवहार और निश्चय दोनों को साथ में रखना पड़ता है। एक को भी तुमने छोड़ा तो गया, सब गया। सिक्के में किंग और टॉस दोनों होते हैं, मगर वो दोनों रहने ही चाहिए। अकेला किंग भी कुछ काम नहीं कर सकता, अकेला टॉस भी कुछ काम नहीं करता। किंग और टॉस दोनों चाहिए, तभी वो सिक्का संपूर्ण होगा। वैसे हमारे जीवन में निश्चय और व्यवहार दोनों रहने चाहिए। व्यवहार भी सुंदर होना चाहिए और उसके पीछे का भाव जो निश्चय है वो भी एक नंबर का, अव्वल नंबर का होना चाहिए। तभी तुम्हारा धर्म पूर्ण धर्म होता है। आज हमारे जीवन में क्या होता है, कभी कभी व्यवहार बहुत प्रधान हो जाता है अनुष्ठान पे अनुष्ठान किए जाते हैं, मगर अंदर भाव से जुड़ते नहीं। तो भाव से भी जुड़ने के लिए तो अनुष्ठान है। खाली अनुष्ठान को करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, बच्चा है, बाल जीव है, तब तक वो खाली क्रिया करेगा, उसको पता नहीं उसके पीछे क्या हर दे, तो वो बाल जीव की कक्षा के लिए बराबर है। मगर कब तक बाल जीव रहेंगे, हम कब तक बालक की अवस्था में रहेंगे? उसकी कोई समय के साथ हमारी वृद्धि होनी चाहिए या नहीं? कि रोज हम तुमको कहते रहे कि तुम तो बाल जीव हो, तुम तो बाल जीव हो, ऐसे ही बालक बने रहना है कि प्रौढ़ता भी लानी चाहिए। तो परमात्मा ने बताए हुए एक एक अनुष्ठान अमृत के बराबर है। कोई भी अनुष्ठान छोटा या बड़ा नहीं है। जिसको जो रुचा उसी को लेकर के चलेगा, उसकी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। नवकार मंत्र का एक पद ही ले लिया, ज़्यादा नहीं। नमो अरियंताणम सब पावप पणासणो, इस पद का संबंध सब पावप पणासणो, इस पद का संबंध 9 पदों से है। नमो अरियंताणम सब पावप पणासणो, नमो सिद्धाणम सब पावप पणासणो, नमो आयर्याणम सब पावप पणासणो, नमो उवज्जायाणम सब पावप पणासणो, नमो लोई सब सावणम सब पावप पणासणो। यानी एक एक पद सभी पापों का नाश करने के लिए समर्थ हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अरियंत पद ही मुक्ति में गया है तो वही हमें मुक्ति पहुंचा सकता है। गुरु पद भी उतना ही महान है। यानी आचार्य, उपाध्याय, साधु पद, 3 पद नवकार मंत्र में गुरु ने व्याप्त किए हैं। 2 ही पद देव को मिले हैं, 3 पद तो गुरु को मिले हैं और 4 पद धर्म को मिले हैं।
एसो पंचनमुक्कारो सब पापपणासुर मंगलाणं च सुविसिं परमं होइनम्। ये 4 धर्मपद है। बहुत गहराई से देखो, इतनी छोटी सी चीज नवकार मंत्र कितने साल से गिनते आए हैं? गिनती है? अनादिकाल से वो नवकार चलता रहा और अनंत काल तक अभी भी चलेगा। कितने लोगों ने इसकी साधना की, नवकार मंत्र की? कितने मंत्र गिने गए होंगे आज तक? टोटल करो तो अनंत नवकार गिने गए हैं। और जिस मंत्र की इतनी साधना हुई हो वो मंत्र पठित सिद्ध होता है। उसको सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं होती, वो खाली आप पाठ कर लो और तुरंत फल देने लगे। इतना महान हो जाता है क्योंकि कितने चैतन्यों ने, चेतना शक्ति ने उसका स्वाध्याय किया है, उसका ध्यान किया है, उसका जप किया है। वो सारे तरंग इस विश्व में अभी भी है, क्योंकि कोई भी चीज़ विनाश नहीं होता। वो वाणी आज भी विद्यमान है, जो परमात्मा ने बोली थी वो वाणी भी इस विश्व में विद्यमान है। खाली उसको पकड़ने के लिए तुम्हारे पास कोई साधन होना चाहिए, तो आज भी तुम महावीर की वाणी सुन सकोगे। ये विज्ञान है। तो परमात्मा ने जो जो बताया है वो सर्वज्ञ कथित है, इसलिए एक एक चीज़ इतनी ही इम्पोर्टेंट है। हम कहे कि ये इसका तो कोई महत्व नहीं, ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर परमात्मा ने छोटी सी भी चीज़ बता दी है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ी भी कम वैल्यू वाली मत समझना। तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान हमें मिले हैं और फिर भी हमारे जीवन में उसका फल क्यों नहीं दिख रहा? मिलना ही चाहिए मगर नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने कभी उसकी दरकार ही नहीं की कि ये मैं कर रहा हूँ, उससे कुछ आगे कदम हो रहा हूँ या नहीं। तुम बिजनेस भी करते हो तो साल में चौपड़े में देखते हो कि भाई ये पहले दिन से लेके आज तक हमने इतना बिजनेस किया, प्रॉफिट कितना हुआ। वैसे हमने कभी हमारी क्रियाओं को टटोला ही नहीं। हमने कभी वो हिसाब लगाया नहीं कि मैंने 50 सामयिक की तो पहले सामयिक जैसी थी 50वीं सामयिक में कोई सुधार हुआ? 50 दिन के अभ्यास के बाद भी अगर मेरी सामयिक में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा कि गुरुदेव 50 दिन से कर रहा हूँ, 50 दिन पहले जैसी सामयिक थी वैसी की वैसी नहीं, ऊपर से थोड़ी बिगड़ गई है। पहले दिन तो बड़ा उत्साह था, पहली सामयिक की तो बड़े भाव भी थे, क्योंकि उस समय एक उत्साह था कि मैं अभी रोज़ सामयिक करूँगा, आज तो सामयिक करने बैठता हूँ। तो उस समय पहले दिन जितना भाव आया उतने 50वें दिन क्यों नहीं आया? 50वें दिन वो रूटीन बन गया। ठीक है, बैठ गए, रोज एक प्रतिज्ञा ले ली है तो हम बैठ जाते हैं, मगर उससे कुछ फ़ायदा हुआ? 50 दिन के बाद तो कोई परिवर्तन आना चाहिए कि नहीं? हमने कभी ये हिसाब लगाया? तो फिर कैसे पता लगेगा कि हम घाटे में हैं कि प्रॉफिट में हैं? और जो ये हिसाब लगाता नहीं उसका धंधा चौपट हो जाएगा। कितना नुकसान हुआ वो भी पता नहीं, प्रॉफिट हुआ कि नहीं वो भी पता नहीं। अंतिम दिन पता लगेगा कि जो मूल राशि लगाई थी वो भी बची नहीं है, वो भी चली गई। तो ऐसा हमें हर धर्म के पीछे हमें अपने आप को आत्मनिरीक्षण करना है, हमें टटोलना है कि इससे मुझे क्या लाभ हुआ, मैं ये कर रहा हूँ उससे कुछ हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो भी हमें पता होना चाहिए कि इससे कोई लाभ नहीं हुआ, अब कहाँ भूल हुई। ये चीज़ परमात्मा ने बताई है और लाभ न हो ये 3 काल में संभव नहीं है। लाभ तो होना ही है, अगर नहीं हुआ है तो मेरी कहाँ गलती है, मैंने कहाँ कमी रखी कि जिसके कारण मुझे इसका लाभ नहीं मिला। तो कभी कभी मुझे शंका हो जाती है कि ये बनिया बुद्धि गई कहाँ। ऐसे तो बुद्धि के बेताज बादशाह हैं पूरी विश्व में। अगर बुद्धिशाली समाज अगर कोई हो तो कौन है? बनिया है। तो ये सारे बनिए बैठे हैं मेरे सामने। तो हमारी बुद्धि, हमारी वृत्ति क्या होती है? हमारी बुद्धि की तो बात ही छोड़ो, इतनी जबरदस्त, इतनी तेज है। एक बनिया, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, 3 लोग एक देवाधिष्ठित पर्वत पे गए। 100 पगथिये थे और वहाँ नियम था और देवों से अधिष्ठित वो पर्वत था, बिल्कुल जागरूक देवस्थान था।
उधर ऊपर जाते समय पेड़ी में रुपये की नोटों को बंडल मिलते थे, 5 की, 10 की, रुपये की, 100 नोट का बंडल। कोई भी व्यक्ति देव को चढ़ाने के लिए वहाँ से बंडल खरीदता था। और वहाँ नियम था कि तुम्हारे साथ पास में जितने बंडल हो उतने रुपये हर पगथिये पे रखना। चाहे 4 बंडल है तो 4-4 नोट हर पगथिये पे रखो, ये नियम था। तो जो भी बंडल लेते थे हर पगथिये पे उतने पैसे रखते रखते ऊपर पहुँचते पहुँचते पैसे ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि 100 की गड्डी रहती थी। फिर 5 के 4 बंडल लो, 1 का बंडल लो, कोई भी लो, मगर जितने बंडल तुम्हारे पास है उतने ही नोट हर पगथिये पे रखनी है। तुम्हारे पास 2 बंडल है तो 2-2 नोट रखते जाओ, 3 है तो 3-3 नोट रखते जाओ। तो ऊपर जाते समय जाते जाते सब पूरा हो जाता था। मगर ये तीनों निकले, एक बनिया भी था साथ में। तीनों ने 1-1 बंडल लिए, 2-2 बंडल लिए, तो 2-2 नोट हर पगथिये पे रखते गए। ऊपर गया तो बनिए के पास 50 रुपये बच गए। और वो दोनों इंजीनियर और डॉक्टर सोचते कि ये कैसे हो संभव है। उसको पूछा कि भाई तेरे पास 50 बचा कैसे, तूने कुछ घोटाला किया? तो कहीं घोटाला हो ही नहीं सकता, यहाँ तो देव जागरूक है। थोड़ा सा भी घोटाला किया तो नीचे पछाड़ दे, ऐसी शक्ति है यहाँ, पर्चा दिखाता है। तो दोनों तो बड़े हैरान कि ये बनिया ने 50 बचाए कैसे, बच ही नहीं पाए। उसने भी 2 बंडल लिए, मैंने भी लिए, इसने भी लिए, और तीनों हमारे दोनों के तो 2-2 बंडल पूरे हो गए। 100 पगथिये पे 100 नोट पूरी हो गई दोनों की, और तेरी 50 बच गई। ये संभव कैसे हुआ? क्या किया होगा उसने? तो आधे को एक कर दिया होगा। हाँ? तो आधे बंडल को एक कर दिया होगा। आधा नहीं, 2 बंडल ही लिए। वहाँ तो कोई चीटिंग चलने वाला था नहीं। नियम था 1-1 कदम पे रखना ही है, 1 पगथिये पे। एक बार रखा वापस लिया, ले नहीं सकते थे, रखना ही था। लेने का तो नियम ही नहीं था। कुछ भी चलो या नहीं चलो, तुमको तो ऊपर जाते समय हर पगथिये पे 1-1 नोट रखनी ही है। अपना रखा लेकिन दूसरे का तो ले सकता है। हाँ, अपना रखा दूसरे का लिया। कोई नहीं ले सकता है तो देव है। अगर रूठ गया तो सीधा पछाड़ देगा, ऊपर से फेंक देगा आदमी को 100 रुपये के लिए। ये तो दैवी शक्ति है, उसका अपमान नहीं कर सकते। क्या किया होगा? नहीं, स्टेप चुका हो तो भी जो छोड़ा है उसके ऊपर भी रखना पड़ेगा, ये नियम है। तुम चाहे 4 पगथिये चढ़ के चले जाओ, एकदम कुदा कुदा के जाओ। क्या नियम था? क्या नियम था? जितने बंडल तुम्हारे पास में हैं उतनी नोट हर पगथिये पे रखनी, बराबर है। अब बनिया ने क्या किया? बनिया ने क्या किया कि पहले 2 बंडल थे तो 1 बंडल हाथ में लिया, उसमें से 2-2 नोट रखता गया। तो 50 पगथिये पे क्या हुआ? 1 बंडल खत्म हो गया। फिर दूसरा बंडल निकाला, दूसरा निकाला, तब उसके पास कितने बंडल थे? 1। तो फिर बाकी के पगथिये पर कितनी नोट रखनी थी? 50 बच गए। ये बनिया है। हाँ, जहाँ कोई नहीं बचा सकता वहाँ बनिया बचा ले। इसको कहते हैं बनिया बुद्धि। अमेरिका में एक यहाँ का बनिया पहुँचा, उसने सोचा अमेरिका में जाके क्या धंधा करूँ। तो उसने इधर उधर देख करके सोचा कि भारत के जो बबूल के कांटे हैं वो यहाँ अच्छा चलेगा बिजनेस। उसने नेचुरल पिन ऐसा नाम दिया, बबूल के कांटों को क्या नाम दिया? नेचुरल पिन। और उसका ऐसा पैकिंग बनाया और 10-10 के पैकिंग में बबूल के कांटे बेच करके करोड़पति हो गए। नेचुरल पिन, ये बनिया बुद्धि होती है। अरे एक गांव में शेठ शेठानी रहते थे, गर्मी के दिन थे, बाहर खटिया डाल के सोए हुए थे। और शेठ को रात को नींद नहीं आती थी। एक चोर रात को उतरा मकान में, उतरा और शेठ को आवाज़ आई। शेठ को लगा कि कोई चोर तो आया है। जंप लगाते हुए आवाज़ सुन ली। लगा कि अब अपनी तो ताकत नहीं है कि इसके सामने लड़ सके, क्योंकि वो तो छुरा बंदूक सब लेके आया है, और मेरे पास तो कुछ लकड़ी भी नहीं है। अगर मैं कुछ बवंडर मचाऊंगा तो ये मुझे मार देगा। तो बनिया सोचता है कि करे क्या।
अब ये चोर को हटाए भी कैसे और चोरी करने के लिए रोके भी कैसे? मैं अकेला हूँ। रात को 12 बजे, 1 बजे का समय, सेठ ने अपनी शेठानी को कहा कि शेठानी सुनती हो? तो कि क्या है, नहीं रात को भी सोने नहीं देते, क्या क्या सुनाते हो? तो कि सुन तो सही, अपन ने अभी अभी पूजन वगैरह पढ़वाया, बहुत अच्छा धर्म किया, मुझे लगता है भगवान अगर बेटा दे दे इस पुण्य के बल पर तो कैसा रहेगा? अरे के शेठ अभी क्या बेटे की बात करते हो, सो जाओ निराश से आनंद से। तो कि नहीं बेटा हो जाए तो कैसा रहेगा? तो कि बहुत अच्छा। शेठानी ने पिंड छुड़वाने के लिए कहा कि भाई बहुत अच्छा बेटा मिले तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमने धर्म अच्छा किया है। तो कि वो तो ठीक है, बेटा तो मिलेगा, मगर बेटे का नाम क्या रखेंगे वो तो बोल। शेठानी कहती है कि अभी बेटे का पता ही नहीं है, अभी तो कुछ कहीं कोई निशान नहीं, नाम निशान और बेटे के नाम की पड़ी है, मगर फिर भी तू बता तो सही कि क्या नाम रखना चाहिए। बेटे का नाम ऐसा रख के ऐसा बोलने में अपनों को आनंद आए, जरा मौज आ जाए, ऐसा कुछ नाम बता देना। तो शेठानी ने तो पिंड छुड़ाने के कहा कि भाई अपने बेटे का नाम तलक चंद रख दो। अरे तलक चंद क्या, पुराना नाम ढूंढ लिया, ऐसा कोई नाम रखा, ये बोलने में मज़ा नहीं आता, तलक चंद मज़ा नहीं आती, कोई अच्छा नाम सूचित कर। कि अब क्या कहूँ तुमको, नाम ही लेना है ना, तो अपन ऐसा करते हैं, उनका नाम है ना मूलचंद रख देते हैं। अरे ये तो कहाँ घटिया पुराना नाम ढूंढ के ले आई, ऐसा नाम नहीं। तो कि ठीक है, तुम क्या कहते हो, तुम्हारा कहना क्या है, तुम बताओ कोई नाम। तो वो बोला मेरा तो मन करता है कि मेरे बेटे का नाम नूर महमूद रखूं। अरे शेठानी के तुमने तो हमारे इकोत्री पीढ़ियाँ डुबा दी, मुसलमानी नाम नूर मोहम्मद, ऐसा नाम तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कि देखो मुझे बोलने में भी कितना आनंद आ रहा है, नूर मोहम्मद, नूर महमूद, जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब वो चोर वहाँ खड़ा खड़ा सोचता है कि ये दोनों अंदर अंदर क्या बात कर रहे हैं, उस बात का कोई संबंध पता नहीं लगता। तो उस गली में नूर मोहम्मद नाम का चौकीदार था। अब उसको कुछ भी करके नूर मोहम्मद को बुलाना था, तो नूर मोहम्मद का नाम ऐसी कहानी घटा बना करके जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो शेठानी बोलती है तुम पागल हो गए क्या, जिस बेटे का पता नहीं है उसका नाम चिल्ला रहे हो, कितने लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। और उतने में वो नूर मोहम्मद पास से गुजरा और अपनी हाक सुनी नाम की, तो अंदर आ गया कि शेठ जी क्या काम है, किस लिए मुझे बुलाया? तो कि वो कोने में अंदर खड़ा है। ये बनिया होता है, बनिया बुद्धि क्या काम करती है, पता भी नहीं लगे सामने वाले को कि कैसे हमारा काम करवा दिया। और बनिया वृत्ति भी कैसी होती है। एक बच्चा स्कूल से आया, उसका रिजल्ट आया था 95 मार्क्स, 100 में से 95 मार्क। पापा को बताया कि पापा देखो मेरे स्कूल में बिल्कुल मैं हाईएस्ट आया हूँ और 95 मार्क। तो पिताजी ने पूछा कि कितने में से 95 आए? तो कि 100 में से 95। पापा ने एक चाटा लगा दिया कि तू है कौन, 100 का 95 करना चाहिए कि 100 का 105 करना चाहिए? हाँ, तू बनिए का बच्चा है, 100 का 95 लेके आया, घाटा कर दिया तूने। तो ये बनिया वृत्ति है। मगर हम धर्म को अंदर से टटोलते नहीं, सामान्य इच्छाएं पूर्ति करने के लिए हम धर्म का भी उपयोग कर लेते हैं। मंदिर में भी जाते हैं, अगर भंडार में पैसा भी डाले तो बड़ा भाव होता है। परमात्मा के मंदिर में जाकर के भंडार में पैसे डालना, परमात्मा को कुछ द्रव्य अर्पण करना भाव है। मगर वहाँ भी हमारे क्या क्या स्थिति होती है, हम परमात्मा को समर्पण करते हैं या उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं। अगर मंदिर में कोई नहीं हो और जेब में से आप नोट का बंडल निकालो तो कौन सी नोट डालोगे, छोटी की बड़ी? छोटी। और तुम्हारे समधी वहाँ सामने बैठे हो और उसके सामने वो देख भी रहा है कि कौन सी नोट निकाल रहे हैं, और उस समय आप जो भंडार में डालोगे वो कौन सी नोट डालोगे? हाँ, बड़ी एक नहीं 2-3 डाल दोगे।
हाँ, समधी सामने बैठा है, देख भी रहा है, तो हमने किसको अर्पण किया ये पैसा? समधी को कि भगवान को? दिखावा कर दिया। था धर्म, मगर धर्म को भी हमने दिखावे में पलट दिया। हकीकत में दिखावा हो उसको धर्म में पलटने की कला आनी चाहिए, उसके बदले हमारी कला उल्टी जा रही है। हम धर्म को भी दिखावे में पलट देते हैं, हम आंबिल भी करते हैं, तो प्रभावना का लक्ष्य होता है। कोई उपधान में भी जाता है, कोई धर्म करने भी जाता है, तो सोचता है कोई घोषणा हुई है, कितनी प्रभावना मिलने वाली है, एक कंबल, एक सोने की चेन, चांदी की लगड़ी, क्या क्या मिलने वाला है। तो हमारा धर्म हम मामूली चीज़ों के लिए बेच देते हैं। हमने एक चांदी की लगड़ी के बदले में तेला बेच दिया, हमारा मांस क्षमण एक सोने के चेन के बदले में बेच दिया। क्या मांस खमण की कीमत इतना एक खाली सोने की चेन है? मगर हम ये सोचते ही नहीं। हमको लगता है इतना तो कानूनन मिलना चाहिए, क्योंकि घोषणा की। ऐसी कोई घोषणा ना हो तो कितने लोग धर्म में आएंगे, और ऐसी घोषणा करने के बाद कितने लोग आएंगे? हमारे पास धर्म शुद्ध नहीं रहा। धर्म के पीछे हमारी मामूली इच्छाएं वो पूर्ति करने के लिए हम धर्म का प्रयोग करने लगे हैं। ऐसा धर्म हमें कहाँ ले जाएगा? पुण्य बनेगा, धर्म का स्वभाव है। कोई भी क्रिया करोगे तो पुण्य तो मिलेगा, मगर पुण्य के 2 प्रकार बता दिए भगवान ने कि तुम्हारा अगर किसी धर्म के पीछे सांसारिक इच्छा पड़ी है, सांसारिक आशय से, हेतु से अगर तुम धर्म करते हो, तो वो धर्म तुम्हें पुण्य बंद करवाएगा। मगर वो पुण्य कैसा होगा? पापानुबंधी पुण्य, पुण्य मिलेगा, मगर कैसा मिलेगा? अनुबंध में पाप मिलेगा, यानी पापानुबंधी पुण्य मिलता है। 2 प्रकार के पुण्य होते हैं, एक पापानुबंधी पुण्य, एक पुण्यानुबंधी पुण्य। 2 प्रकार के पुण्य हैं, और पाप भी 2 प्रकार के हैं, पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप। पाप ही करता है, मगर पुण्य अनुबंध में पुण्य है, पुण्यानुबंधी पाप है। तो पाप के भी 2 प्रकार, पुण्य के भी 2 प्रकार। तो जो सांसारिक आशय से अपनी 5 इंद्रियों के विषयों की पूर्ति के लिए जो धर्म किया जाता है, जो इस आशय से किया जाता है, वो धर्म का पुण्य कैसा होता है? पापानुबंधी पुण्य होता है। हाँ, कि जिस पुण्य के उदय काल में तुम्हें संसार के भाव ही आएंगे। संपत्ति भी आई तो तुम्हें दान करने का भाव नहीं होगा, वो संपत्ति में ही, वो संपत्ति जिस पुण्य के उदय से है, उस पुण्य के उदय काल में तुम्हें वो संपत्ति तो मिलेगी, मगर वो संपत्ति तुम्हें कहाँ खर्च करने की इच्छा होगी? कोई होटल में, 5 स्टार होटल में जाकर के आज मज़ा करके आते हैं, किसी पब बार में या बियर बार में, वहाँ जाकर के खर्चा करने की इच्छा होगी। मगर वो पैसा किसी गरीब की दुआ लेने के लिए नहीं करोगे, किसी धर्म के अनुष्ठान के लिए नहीं करोगे, बच्चों की शिविर के लिए नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ तुम्हारा दिल नहीं होगा। क्योंकि वो पुण्य जो है वो कौन सा है? पापानुबंधी है, अनुबंध में पाप पड़ा है, यानी उसका उपयोग करते समय तुम्हें पाप का बंध करवाएगा, ऐसा पुण्य है। तो जो जो धर्म हम सांसारिक इच्छा की भावना से करते हैं, उस हेतु को पूर्ण करने के लिए करते हैं, वो सारा धर्म हमारा पापानुबंधी पुण्य बनाने वाला होता है। और जो धर्म हम शुद्ध बुद्धि से करते हैं, हमारी आत्मा की मुक्ति के लिए करते हैं, कर्म निर्जरा के भाव से करते हैं, परमात्मा जैसा बनने के लिए करते हैं, वो सारे धर्म शुद्ध धर्म होते हैं। इसलिए उससे जो पुण्य बनता है वो पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। इसलिए ऐसे पुण्य से जब लक्ष्मी मिलती है तो वो लक्ष्मी हमें धर्म के मार्ग पे खर्च करने की ही बुद्धि होती है। उस लक्ष्मी का विलास में उपभोग करने की इच्छा नहीं होती। लगता है कि मेरे पास पैसा है तो मैं नहीं खाऊंगा, लाओ मैं दूसरे किसी को खिला दूँ। दूसरे को खिलाने के भाव होंगे, दूसरे के शाता पहुंचाने के भाव होंगे, नहीं तो संपत्ति आसुरी भी होती है। उस संपत्ति का प्रयोग हम दूसरों के ऊपर आतंक फैलाने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि वो दाऊद के पास भी पुण्य है, हिटलर के पास भी पुण्य था, मगर पापानुबंधी पुण्य था, जिसके कारण हिटलर को मिली हुई शक्ति, उसको मिली है सत्ता, ये सब भी बिना पुण्य से नहीं मिलती। पूरे जर्मनी का डिक्टेटर होना, उसका सत्ताधीश बनना पुण्य के बिना नहीं मिलता।
मगर ऐसा मिलने के बाद उसका प्रयोग उसने क्या किया, हिटलर ने क्या किया, पाप बांधने के लिए। तो वो बड़ा पापानुबंधी पुण्य था, इसलिए हिटलर के जीवन में इतना नरसंहार आया। पुण्य के बल पर, पुण्य था इसलिए उतना नरसंहार कर सका, नहीं तो एक एक आदमी उसका भी मर्डर कर सकता था। मगर सामने 60 लाख यहूदी भी मिल करके उसको एक व्यक्ति को भी मार नहीं सके, क्योंकि उसका इतना प्रबल पुण्य था कि इतने लोग मिल करके भी उतना पुण्य नहीं होता था जो हिटलर को भी हावी कर बना दे। हिटलर के ऊपर हावी हो जाए इतना पुण्य उनका इकट्ठा भी नहीं हो सके, इतना वो पुण्य लेके आया था। मगर पूरा पापानुबंधी पुण्य था जो उसको परम दुर्गति में ले जाने वाला हुआ। तो अभी हमें ध्यान ये रखना है कि कहीं मैं कोई धर्म करता हूँ, उस धर्म के पीछे मेरा आशय कहीं संसार का तो नहीं है। अगर है तो उसको बदल दो, उसको सौम्य कर दो कि मुख्यता उसको मत दो। प्रमुख यही भाव रखो कि मेरे कर्म कट जाए। कर्म काटने के लिए तुम जो भी धर्म करोगे उससे कर्म तो कटेंगे ही, मगर तुम्हारा वर्तमान में जो ज़रूरत है वो भी पूरी होगी। क्योंकि हर काम के पीछे कोई साइड लाभ भी होते हैं। एक मुख्य लाभ होता है और दूसरे साइड के लाभ होते हैं। एक खेत में अगर गेहूँ भी बोते हैं और गेहूँ की फसल लेते हैं तो मुख्य हमारा लक्ष्य क्या होता है, गेहूँ पाने का, मगर साथ में घास भी मिलता है कि नहीं, जो पशुओं के चारे में काम लगता है। तो चारे के लिए कोई गेहूँ पैदा करता है? हम तो चारे के लिए कर रहे हैं। धर्म भी कर रहे हैं तो किस लिए, किसी के लिए? गेहूँ के लिए नहीं, हाँ हमारे गाय भैंसों को चारा हो जाए इसलिए गेहूँ पैदा करते हैं। तो गेहूँ पैदा करना ये लक्ष्य गेहूँ पाने के लिए होना चाहिए। और गेहूँ पाने के लक्ष्य से भी अगर तुमने गेहूँ बोए तो तुम्हें चारा तो मिलना ही है, चारा तो मिलेगा ही, मगर चारे को लक्ष्य में रख के करने की जरूरत नहीं, वो तो मिलना ही। पुण्यानुबंधी पुण्य अगर बांधोगे तो तुम्हारा संसार का तो सब कुछ सुविधाजनक होगा ही होगा, मगर साथ में वो तुम्हें पुण्य के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाला होगा। इसलिए धर्म को हमें गहराई से समझना है कि हमारा धर्म के पीछे क्या आशय होना चाहिए। बस ये आशय शुद्धि हमारे जीवन में आ जाए, ये भाव शुद्धि आ जाए। भावना प्रबोध हमें इस दिशा में ले जाना चाहता है, क्योंकि सारे कर्म का बंधन का आधार जो कोई है वो हमारे भाव है, हमारी क्रिया नहीं। क्रिया के बल पर भाव बन जाते वो अलग बात है, मगर भाव हमारा मुख्य लक्ष्य है। क्रिया एक आधार है, उसके आधार पे हमारे भाव बनाने हैं। तो उस क्रिया को शुद्ध बनाने के लिए हमारे भावों के ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा, तो हमारा धर्म शुद्ध होगा। इच्छामि